कार्तिक खंड में भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ, इस मृत्यु लोक में जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया है, आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, आपने जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए, हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा। आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं। ऐसा कोई मानव ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा पूरे भूमंडल में। अगर बेटा अच्छा हो गया, सर्विस भी लग गई, बहू भी अच्छी आ गई, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे, सारा सुख है आपके यहां, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा, पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं, एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना है। तो भजन करना क्यों जरूरी है? कि जो दुख आ रहा है, उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत होकर आप भगवान के अनुमोदन में लगे रहोगे, उतना दुख कटता चले जाएगा। उतना दुख जल्दी जल्दी कटता जाएगा। अब भजन से काटिए उसको। रिमोट लेकर अगर बैठ भी गए हो ना टीवी के सामने, तो भी इस चित्त को, इस मन को शिव पुराण तक लगाने के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। पहले कथा में कहा था, माला माल बनना चाहते हो, दुनिया के लोगों को अगर माला माल बनना है तो सबसे पहले माला माल को आप
बनने के लिए माला माल अगर बनना चाहते हो तो पहले कॉपी पे लिखो। क्या लिखोगे? जम के बोलो। पेन से लिखना है माला माल। क्या लिखना है? माला माल बनने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? कॉपी पे लिखो माला माल। बस एक पेज पर, एक पृष्ठ पर लिख लीजिए माला माल, और उसको फिर आधा आधा काट दीजिए, तो आधा आएगा माला, आधा आप लोग बोलो माल। पहले आ गया माला, फिर आया माल। शिव महापुराण की कथा में यही शंकर कह रहे हैं, जिसने माला को पकड़ लिया, राम कृष्ण शिव भजन कीर्तन कर लिया, माला अगर पकड़ ली तो माल तो पीछे से भगवान खुद देकर जाएगा। और जिसने माल को पकड़ा तो ना वो माला का रहा ना वो माल का। माला माल बनने के लिए सबसे प्रथम तत्व है माला का स्मरण करना। कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, आशीष जी ने बताया था व्हाट्सएप पर कि ये प्रश्न बड़ा विचित्र आया है गुरुजी, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बताइए बेटा। तो आशीष जी बोले प्रश्न है कि गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? आप उत्तर देंगे? तो सीधी सीधा उत्तर है, यहाँ तो सीधा सीधा है। जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। गुरु को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु की तो वाणी ही तलवार का काम कर जाती है। एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान लेखक, एक विद्वान वक्ता, एक विद्वान गुरु, एक विद्वान शिक्षक, इनको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, इनकी कलम ही तलवार है।